You probably have dozens of free apps on your phone, right? Messaging apps, games, photo editors, VPNs, shopping apps, all free to download. No price tag, no bill. But here's the strange question. If you're not paying money, who is paying for all of this? हाँ जी, तो क्रिएटर्स वीडियो आपने देख ली है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आज किस नीश के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज की नीश है फाइनेंस के ऊपर। बहुत से कमेंट्स आपके आए थे कि सर फाइनेंस के ऊपर जो है वो हमें वर्किंग करना सिखा दें कि किस तरह से फाइनेंस नीश के ऊपर वर्किंग होती है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं और विजुअल किस तरह से निकाल रहे हैं। तो आज का मुकम्मल टॉपिक, आज का मुकम्मल कोर्स जो है वो फाइनेंस नीश के ऊपर है। सबसे पहले हम अपने कंपेटिटर्स को देख लेते हैं कि वो वर्किंग किस तरह से कर रहे हैं। जी, तो क्रिएटर्स हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर जो हमारे पास चैनल्स हैं, सबसे पहला जो चैनल है वो है क्रेयॉन कैपिटल के नाम से। इस बंदे ने सिर्फ 11 वीडियोस अपलोड की हैं और 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर ले गया है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके थंबनेल हैं, 2D जो एनिमेशन टाइप है ये वही यूज़ कर रहा है, 2D इमेजेस हैं सारी। और इसके आप ये टाइटल दे सकते हैं, थंबनेल दे सकते हैं, बड़े ही अट्रैक्टिव से थंबनेल है। सिर्फ इस बंदे ने 11 वीडियो अपलोड किए हैं और 1 मंथ के अंदर 1 वीडियो अपलोड कर रहा है। ये देखिए 10 दिन पहले वीडियो अपलोड किया है, इधर 1 मंथ पहले, इधर 2 मंथ पहले, इधर 3 मंथ पहले, तो सिर्फ 1 वीडियो जो है ये बंदा अपलोड कर रहा है। ठीक है? इसी तरह से अगर मैं इसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को ओपन करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मार्च 2025 में इस बंदे ने चैनल बनाया है और 1 लाख से ज़्यादा ये सब्सक्राइबर ले गया और यहाँ पर 7.2 मिलियन ये व्यूज़ भी गेन कर गया सिर्फ फाइनेंस नीश से। ठीक है? आप भी इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसके स्टैट्स दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि 5.5 लाख से ज़्यादा ये बंदा जो है वो व्यूज़ गेन कर रहा है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। और यहाँ पर अगर इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग की बात करें तो $15,000 से $44,000 ये बंदा कमा रहा है। तो अगर मोटी-मोटी भी इसकी अर्निंग लगाएँ, ये 20 से $25,000 ईज़िली निकाल रहा होगा। अप्रॉक्सिमेटली जितनी इसकी वीडियोज़ होती हैं वो 10 से 15 मिनट्स के दरमियान होती हैं। वीकली वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये 1 मंथ में 1 वीडियो अपलोड कर रहा है। इसी तरह से दूसरा कंपेटिटर है हमारे पास कैजुअल इकोनॉमिक्स के नाम से। ठीक है? इस बंदे ने सिर्फ 6 वीडियो अपलोड की है। उसने 11 किए हैं और इसने सिर्फ 6 किए हैं और 78,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ले गया है। ठीक है? अगर इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आए तो ये भी सेम उसी तरह से काम कर रहा है। चैनल पुराना है, ठीक है? लेकिन 4.0 मिलियन, कम से कम 4 मिलियन व्यूज़ ये गेन कर गया है सिर्फ 6 वीडियो से। ठीक है? इसके भी सेम उसी तरह से थंबनेल है, सेम उसी तरह से ये भी जो है वो 2D एनिमेशन कर रहा है। व्यूज़ आपके सामने हैं। ये भी जो है वो डेली वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, ना वीकली कर रहा है। ये भी 2-3 माह बाद 1 वीडियो अपलोड कर रहा है। तो सिर्फ 6 वीडियो इस बंदे ने अपलोड की हैं। तो ये हमारे कंपेटिटर है। इसी तरह से हमने अपनी सारी वर्किंग करनी है, इसी तरह से चैनल क्रिएट करना है। इन्हीं के सेम क्राइटेरियाज़ के ऊपर ही हमने काम करना है। ठीक है? जी, तो क्रिएटर्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि हमारे कंपेटिटर्स कौन से हैं और वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से हमने काम करना है। हमने भी आज के कोर्स में मुकम्मल सीखना है कि इन्हीं की तरह हम किस तरह से जो हाई सीटीआर टाइटल्स हैं वो किस तरह से निकालेंगे, उसके बाद अपना स्क्रिप्ट किस तरह से राइट करेंगे, हमने जो है वो करैक्टर सिमिलैरिटी किस तरह से रखनी है, फिर उसके बाद विजुअल्स किस तरह से उसके क्रिएट करवाने हैं, उसके बाद हमने अपना वॉइस ओवर किस तरह से करना है और उसके बाद थंबनेल्स और एसईओ मुकम्मल मेथड आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो क्रिएटर्स हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर मैंने आपको कंपेटिटर चैनल भी प्रोवाइड कर दिया है। दूसरे का नाम आप दोबारा वहाँ से देख सकते हैं। इसको थोड़ा-सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और यहाँ पर मैंने आपको टाइटल प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है हमारे पास, ये सारा स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट हम देखेंगे। इमेज प्रॉम्प्ट है, उसके बाद हमारे पास थंबनेल प्रॉम्प्ट है, फिर एसईओ प्रॉम्प्ट है। ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, बारी-बारी इन्हीं को देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। ठीक है? अब सबसे पहले हम टाइटल प्रॉम्प्ट की तरफ आएँगे। यहाँ से मैं टाइटल प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा अपनी चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है? चैट जीपीटी पर यहाँ पर टाइटल प्रॉम्प्ट हमने इसे चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देना है। ठीक है? जैसे ही प्रोवाइड करेंगे, ये हमसे उसे कन्फर्म करेगा और पूछेगा कि हमें कितने जो हैं आइडियाज़ चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी वीडियो आइडियाज़ डू यू वांट? ठीक है? मैं कहूँगा जी मुझे 5 आइडियाज़ आप दे दें। तो 5 लिखकर आप इसे जो है वो चैट जीपीटी को दे दें। आप 10 भी आइडियाज़ ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आपको निकाल के देगा। अब मैंने 5 कहा था, अब यहाँ पर ये देखें फर्स्ट जो उसने निकाल के दिया है, द सीक्रेट बिज़नेस बिहाइंड फ्री ऐप्स। ठीक है? फ्री ऐप्स के पीछे अब बिज़नेस जो सीक्रेट है वो क्या है? हाउ योर डाटा मेक्स बिलियंस। ठीक है? बहुत ज़बरदस्त टाइटल है। इसी तरह से हाउ द पुअर स्टे पुअर। ठीक है? द मैथमेटिक्स ऑफ मनी ट्रैप्स। अब इसी तरह से व्हाई बिग कंपनीज सेल एट द लॉस ऑन पर्पस, द लॉस लीडर ट्रिक।
इसी तरह से द हिडन इकोनॉमी ऑफ टाइम, व्हाई यू नेवर फील फ्री एनी मोर। ठीक है। इसी तरह से हाउ रिच पीपल पे जीरो टैक्सेस, द लूप होल यू वेर नेवर थॉट। ठीक है। अब ये बहुत ही जबरदस्त आइडियाज हैं, क्लिकेबल आइडियाज हैं, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं और आपको व्यूज भी अच्छे खासे आएंगे। ये जितने भी टाइटल्स निकाल कर देगा उससे आपका सीटीआर काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है। अब हमने करना क्या है कि अब हमने आना है अपने दोबारा स्क्रिप्ट के ऊपर। टाइटल्स हमारे पास आ गए, अब हमने अपना बनवाना है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट बनवाने के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट आइडिया देना होगा, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट मिनट्स देने होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आइडिया फाइनलाइज कर लेंगे कि किस आइडियाज के ऊपर हमने जो है अपनी वीडियो क्रिएट करवानी है। तो मैं यहाँ पर इस पहले वाले आइडिया को लेता हूँ, द सीक्रेट बिजनेस बिहाइंड फ्री एप्स। ठीक है। इसे मैंने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने आ जाना है यहाँ अपने प्रॉम्प्ट्स के ऊपर और यहाँ पर इंसर्ट जो आइडिया है यहाँ पर मैंने इसे प्रोवाइड कर देना है। ठीक है। ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसे प्रोवाइड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसे देने हैं मिनट्स के कितने मिनट्स का आपने इससे जो है स्क्रिप्ट लिखवाना है। मैं कहता हूँ जी मुझे ना कम से कम 10 मिनट का आप बना दें। ठीक है जी। मैं यहाँ पर 10 मिनट लिख देता हूँ। ठीक है। ये यहाँ मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह से आपने इसको मुकम्मल ये वाले स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को उठाना है, यहाँ से इतना इसको उठाना है। उठाने के बाद दोबारा यहीं चैट जीपीटी पर आ जाना है और यहाँ पर इसे ये स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देना है। ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें बना के देगा, सिर्फ स्क्रिप्ट ही लिख कर नहीं देगा। ये आपको स्क्रिप्ट भी लिख कर देगा, ये आपके करैक्टर्स भी बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो है इसे एनालाइज करेगा मुकम्मल, क्योंकि ये एनिमेटेड है, इसे मुकम्मल सेटिंग्स यहाँ पर मैंने प्रोवाइड की हुई है। हुक भी लिखेगा, इसका बैकग्राउंड, उसका कॉन्फ्लिक्ट, मेन इवेंट्स जो है, टर्निंग पॉइंट, क्लाइमैक्स, सीटीए, हर चीज़ ये जो है हमें लिख कर देगा। अब यहाँ पर ये देखें, इसने हमें फुल स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया है। ठीक है। यहाँ पर पहला हुक है, ये वाला जो है इसका सीन है और ये नरेशन है इसकी। ठीक है। नरेटर, ये नरेटर है, इससे हमने अपना वॉइस ओवर बनवाना है। ये आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह बनाना है। अब ये सारी इसने जो है हमें अपनी स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दी है। ठीक है। स्क्रिप्ट प्रोवाइड करने के बाद अगर आप यहाँ नीचे आए तो ये देखें अभी तक स्क्रिप्ट लिख रहा है, अभी 7 सीन के ऊपर आया। ठीक है। ये टोटल हमें सीन लिख कर देगा। अगर मैंने 10 मिनट का कहा है तो उसके अप्रोक्सीमेटली ही ये हमें सीन लिख कर देगा। इसी तरह से आप 5 मिनट की बनवा सकते हैं, आप 10 मिनट की बनवा सकते हैं, आप 15 मिनट की भी बनवा सकते हैं। तो जितने मिनट कहेंगे उतने ही ये आपको सीन्स मुकम्मल क्रिएट करके देगा। उसकी जो नरेशन है वो भी सारी लिख कर देगा, साथ साथ आपको बताएगा कि ये नरेशन है। आप सिर्फ ये वॉइस ओवर नरेशन कॉपी करनी है, इसका वॉइस ओवर करवाना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये अभी तक लिख रहा है तो हम आ जाते हैं अपने दोबारा प्रॉम्प्ट्स के ऊपर। यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है वो है हमारा इमेज जनरेशन का। ठीक है। इमेज जनरेशन पे हम बाद में आएंगे, पहले हम अपना जो है ना वो वॉइस ओवर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा चेंज है, इसका सारा क्राइटेरिया चेंज है कि किस तरह से हमने अपना वॉइस ओवर करवाना है, किस तरह से विजुअल्स क्रिएट करवाने हैं। तो ये सब कुछ थोड़ी थोड़ी सी चेंज है, ये आपने ज़रा गौर से मुकम्मल वीडियो देखनी है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारा जो है वो ये कंप्लीट हो रहा है वॉइस ओवर। ठीक है। अब वॉइस ओवर हम पहले करवा लेते हैं कि वॉइस ओवर हमने करवाना किस तरह से है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपने कोई इसको नरेशन नहीं कहना कि मुझे सिर्फ नरेशन लिख के दो, वरना वो सारा सीन आपका खराब हो जाएगा, आपकी वीडियो एडिटिंग में सारा सीन खराब हो जाएगा। आपने क्या करना है, जहां पर ये नरेटर लिखा होगा वॉइस ओवर, ठीक है, आपने उसे कॉपी करना है इस तरह से। ये है हमारा सीन 1। ठीक है। ये हमारी हुक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, सीन 1 बन रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर नीचे देखें ये हमारा सीन 2 बन रहा है। ठीक है। तो सीन 1 की ये नरेशन है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर जो है अपने टूल पर आ जाएंगे, यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसी तरह से हम अपना जो नेक्स्ट वाला नरेशन है ये वाला, इसे मैं इसी तरह से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद दोबारा जो है अपने टूल के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। अब इसी तरह से दोबारा यहाँ पर आएँगे और ये वाला जो नरेशन वाला है इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से आपने ये जितना नरेशन वाला ये सीन है ना, ये जितना भी जहाँ पर नरेटर लिखा हुआ है वॉइस ओवर का, सिर्फ इसे कॉपी करना है और किसी चीज़ को आपने कॉपी नहीं करना। ठीक है। क्योंकि बाकी है सारी इंस्ट्रक्शंस, ये वाली सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। आपने सिर्फ ये नरेशन वाली चीज़ जो है इसे ही कॉपी करना है और इसे लाकर यहाँ पर आपने पेस्ट करते जाना है लाइन बाय लाइन। ठीक हो गया। यहाँ तक ये हमारा एक्ट 1 का ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। यहाँ से जैसे ही एक्ट 1 कंप्लीट होगा, आपने यहाँ पर आकर इससे अपना अलग से, ये हर एक्ट का आपने अलग अलग से वॉइस ओवर करवाना है। यहाँ से मैं इसका वॉइस ओवर करवा लेता हूँ, आपने भी इसी तरह से हर एक्ट का अलग अलग से वॉइस ओवर करवाना है, हर सीन का। ये बेसिकली एक्ट जो है ये आपका सीन है। इसी तरह से आपने सारे सीन बाय सीन का अलग अलग से जो है वो वॉइस ओवर करवा लेना है।
ठीक है जी, ये हमारा पहला वॉइस ओवर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमने अपने एक्ट 2 के ऊपर आना है, यहाँ से एक्ट 2 को भी मुकम्मल कॉपी करना है और इसकी जो है हमने अपनी वॉइस ओवर करवानी है, ठीक है? यहाँ से ये नरेशन इसकी बन रही है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद दोबारा जो है हम अपने वॉइस ओवर पे आएँगे, वॉइस ओवर पे आके इसे पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है जी? इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आपने ये जो चीज़ें हैं, ये ख़त्म कर देनी जो मैंने आपको पहले बताई हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हमने नहीं रखनी, हमें इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है? इस तरह से सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं सारी की सारी जो है वो ख़त्म कर दूँगा ऐसे, इस तरह से। आपने भी ये सारी इंस्ट्रक्शंस जितनी भी हैं ये ख़त्म करनी है ताकि ये वॉइस ओवर के अंदर आप ना इसे यूज़ कर लें, ठीक है? इस तरह से इसे भी एंड करते हैं, यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है? क्लियर करने के बाद इसको जो है मैं वॉइस ओवर करवा लेता हूँ। तो इसी तरह से आपने ये सारी की सारी वॉइस ओवर करवानी है, जितने भी सीन हैं, मैं भी इसी तरह से करवा लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो। आपको समझ आ गई होगी किस-किस चीज़ की हमने वॉइस ओवर करवानी है। जहाँ-जहाँ पे नरेटर वॉइस ओवर लिखा होगा, सिर्फ़ उतने हिस्से की करवानी है। बाकी ये जो सीन है, इसको आपने नहीं कराना, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आपने नहीं देखना, इसको नहीं देखना। जहाँ पर नरेटर वॉइस ओवर लिखा होगा, सिर्फ़ उसे आपने कॉपी करना है और उसका वॉइस ओवर करवाना है। ठीक हो गया? मैं अभी करवा लेता हूँ ताकि हमारी टाइम की जो है वो थोड़ी-सी बचत हो जाए। अच्छा, ये वॉइस ओवर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पर मुकम्मल वॉइस ओवर कंप्लीट नहीं करवाया, सिर्फ़ 6 सीन्स का करवाया है। आपने इसी तरह से अपने जितने भी सीन्स होंगे, आपने सबका करवा लेना है ताकि आपका जो है मुकम्मल वॉइस ओवर क्रिएट हो जाए। बता दिया है मैंने कि किस तरह से वॉइस ओवर को हमने करना है, ठीक है? नरेशन वाली सिर्फ़ जो होगी लाइन्स वही हमने उनका वॉइस ओवर करवाना है, ठीक है? वो आपको ऑटोमैटिकली समझ आ जाएगी जब आप वर्किंग करेंगे। इसके बाद अब हमारे पास क्या सीन है, हमने अपने ये वॉइस ओवर नरेशन के हिसाब से कर लिए। करने के बाद ये देखिए नीचे आपसे ये माँग रहा है कि टेल मी व्हाट यू वांट चेंज और कन्फर्म स्क्रिप्ट अप्रूव्ड। वंस यू अप्रूव आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप फुल करैक्टर शीट्स, ठीक है? करैक्टर 1, 2 और इसी तरह से मुकम्मल करैक्टर हमारे बना के देगा। आपने जस्ट इसे यहाँ पर अप्रूव्ड कहना है और ये आपको मुकम्मल आपके करैक्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। पहले हमने नरेशन बनवा लेनी है, नरेशन वॉइस ओवर के बाद आपने इसे अप्रूव्ड कहना है, अप्रूव कहने के बाद यहाँ पे करैक्टर जो है वो जनरेट ऑटोमैटिकली करेगा। प्रॉम्प्ट इसी तरह से सेट है। जी, तो जैसे ही आप इसे अप्रूव्ड का कहेंगे तो ये उसे अप्रूव करेगा और ये देखें, ये हमारी करैक्टर शीट जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर ये देखें कि पहला करैक्टर है हमारा अली के नाम से जो मेन यूज़र है। उसके बाद ये उसकी सारी ये नेम भी देगा, उसका रोल क्या है, उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका कलर पैलेट क्या होंगे, उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे, उसका इमेज प्रॉम्प्ट तक भी उसने ये सारा का सारा हमें जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है? आपने इसी तरह से ये सारे के सारे करैक्टर्स भी अपने जनरेट करवाने हैं और मैं बताता हूँ आपने किस तरह से करवाने हैं। यहाँ पर हमारे टोटल मेन करैक्टर जो है वो है आई थिंक के 4 मेन करैक्टर है। अब उसने हमें कहा है कि जी टेल मी करैक्टर अप्रूव्ड और मेक चेंजेस, ठीक है? तो हम उसे कहेंगे जी ये अप्रूव्ड है जी, आपका माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे हमें करैक्टर जो है वो जनरेट करके दिए हैं। अब हमने इसे अप्रूव्ड कह देना है, ठीक है? अब उसने कहा है जी मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? अब वो नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा है, हमारे सीन्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है? अब जब तक ये सीन्स क्रिएट करता है, हमने क्या करना है, हमने अपने जो करैक्टर्स हैं उसको जो है वो फाइनलाइज़ करना है। यहाँ पर हमारा जो पहला करैक्टर है, अभी हम विजुअल्स की तरफ जाने वाले हैं। हमने अपना वॉइस ओवर कर लिया है, अब हम जाने वाले हैं अपने विजुअल्स की तरफ। ये हमारा पहला करैक्टर है, अब यहाँ पर नेम उसका अली है। इसी तरह से आपने ये मुकम्मल करैक्टर जो है ना, इसको आपने करना है कॉपी, इस तरह से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने विस्क के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर मैं विस्क को उठा लेता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास इंटर टेक्स्ट है, यहाँ पर इमेज है और यहाँ पर इंटर टेक्स्ट है। अभी हम बनाने लगे हैं अपने करैक्टर्स जिससे हमने अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है। यहाँ पर मैं इंटर टेक्स्ट पे आता हूँ और ये वाला टेक्स्ट जो है वो इसे प्रोवाइड करता हूँ और यहाँ पर प्रॉम्प्ट की जगह पे हमने प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पर ये वाला हमारे पास प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को जो है मैंने इसी तरह से सारे का सारा कॉपी कर लेना है, ठीक है? कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पर लाके पेस्ट करना है और इससे अपना करैक्टर जनरेट करवाना है। यहाँ पर ये हमारा ऑटोमैटिकली करैक्टर जनरेट करेगा सेम उसी तरह से। ये देखिए जिस तरह से ये वाले हमारे विजुअल्स हैं, आप देख रहे हैं कितनी सिमिलैरिटी है। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ये सारे का सारा उसने हमारा पहला करैक्टर बना दिया। ये करैक्टर 1 है, ठीक है? इसी तरह से आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेकंड करैक्टर देना है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ करैक्टर 2 पे, वो है एपी के नाम से। अब यहाँ पर नेम भी आ गया, उसकी हर चीज़ आ गई। यहाँ पर आपने इस तरह से इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने विस्क के ऊपर और यहाँ पर करैक्टर 2 के पे जो इंटर टेक्स्ट है वहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट करना है और यहाँ पर लास्ट के अंदर आपने ये वाला जो प्रॉम्प्ट होगा ना, आपने ये वाला कॉपी करके पेस्ट करना है, ऐसे। ठीक है? जैसे ही पेस्ट करेंगे हमारा ये नेक्स्ट जो हमारा होगा करैक्टर उसको जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से आपने यहाँ पर जो है आना है प्लस के निशान के ऊपर
प्लस के निशान पे आने के बाद यहाँ से आपने अपना जो है वो थर्ड वाला करैक्टर बनवाना है, ठीक है। ये हमारा एपी आ गया, ये हमारा अली आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ गया हमारा थर्ड वाला करैक्टर। इसी तरह से मैं यहाँ पर आऊँगा। थर्ड वाला जो करैक्टर है वो है डाटा बॉस, ठीक है। ये था एपी था, ये फ्री ऐप थी, ठीक है। फ्री ऐप का उसने ये वाला जो है हमें आइकॉन निकाल के दिया है, फ्री ऐप वाला, ठीक है। इसे एपी का नाम दिया है। ये हमारा पहला करैक्टर अली था, ये ऐप का आइकॉन है। तो देखिए आप कितनी कंसिस्टेंसी से ये जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास थर्ड है वो है डाटा बॉस, ठीक है। अब यहाँ से आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोबारा आप यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद सब्जेक्ट पे ऑलरेडी मेरे ख्याल में क्लिक था। यहाँ पर इंटर टेक्स्ट में ये पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने दोबारा आ जाना है अपने प्रॉम्प्ट्स के ऊपर और यहाँ से ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसे आपने मुकम्मल कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पर आएँगे विस्क के ऊपर और यहाँ पर ये जो है हम प्रॉम्प्ट देंगे। इसी तरह से हमारा थर्ड वाला करैक्टर भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपने दोबारा आ जाना है अपने चैट जीपीटी पर और यहाँ पर जो फोर्थ है वो है ऐड मार्केटर, ठीक है, जिसका नाम है ऐड मार्केटर। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है हम दोबारा यहाँ पर विस्क के ऊपर आएँगे। ये देखें जी, ये हमारा थर्ड वाला भी जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम आ रहे हैं अपने फोर्थ वाले की तरफ, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसी तरह से हमने ये वाला सारा का सारा प्रॉम्प्ट जो हमारा फोर्थ वाला है इसे हमने कॉपी कर लेना, ठीक है। फोर्थ करैक्टर को, टोटल हमारे 4 करैक्टर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये वाला प्रॉम्प्ट दे देना है। अपना चौथा जो है हमारा करैक्टर वो भी बन जाएगा। अब टोटल 4 करैक्टर है। अब आपको कंसिस्टेंसी आपकी इतनी ईज़ी हो जाएगी कि आप कहेंगे कि सर क्या ही बात है। ठीक है जी, अब ये करैक्टर्स हमारे पास निकल आए, ये हमने अपने करैक्टर निकलवा लिए। उसके बाद हमारे पास क्या सीन है जी, हमने अपनी इमेजेस बनवानी है, अपने विजुअल्स बनवाने हैं। तो उसके लिए आपने इस प्रॉम्प्ट को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने यहाँ पर ये सारे प्रॉम्प्ट्स जो हैं ये प्रोवाइड कर देने अपने इमेज वाले, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये आपकी मुकम्मल जितनी भी आपका स्क्रिप्ट होगा उसे करेगा एनालाइज, सीन बाय सीन जो है उसे मुकम्मल एनालाइज करेगा। ये देखें यहाँ पर ये हमें उसे एनालाइज करके ये देखिए सीन बाय सीन हमें ये बना कर दे रहा है कि हमारी नरेशन ये है, हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन ये होगा, ये हर चीज़, ये हर सीन को यहाँ पर जो है वो एनालाइज करेगा। ये मुकम्मल सीन उसके अभी क्रिएट कर रहा है। सीन्स के बाद क्या करेगा, ये सीन्स क्रिएट करके उसके बाद जो है वो हमें इसके इमेजेस के प्रॉम्प्ट देगा, फिर उसके वीडियोस के प्रॉम्प्ट देगा। ये मुकम्मल ये सब कुछ ही हमें बना के देने वाला है, ठीक है। अभी ये थोड़ा-सा टाइम लेगा तो थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं जब तक ये मुकम्मल सीन इसके क्रिएट कर लेता है। अब यहाँ पर उसने हमें जो है वो सीन्स क्रिएट करके दे दिया है, लेकिन हर बार आपसे अप्रूवल माँगेगा, आपको कहेगा बार-बार कि अप्रूव करें या कंटिन्यू करें, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट सीन हमने अपने सारे करवाने हैं, हर बार अब हमें जो है वो 10 से 12 सीन्स क्रिएट करके देगा। तो आपने अप्रूव्ड जो है वो साथ-साथ करते जाना है, ये चीज़ लाज़मी याद रखनी है, ठीक है? जैसे-जैसे अप्रूव करते जाएँगे, वो आपको सीन बाय उसके बैचेस बनाता जाएगा, ठीक है? आपको बैच में ब्रेक डाउन करके देगा। पहले उसने 12 तक बनाए हैं, अब वो जो है 13 से 24 तक हमारे सीन्स क्रिएट करेगा। तो इस तरह से ये मुकम्मल सीन्स की क्रिएशन होगी। आपने बार-बार अप्रूव्ड करते जाना है इसे। जी, तो यहाँ पर सीन्स हमारे सारे उसने क्रिएट कर दिए हैं। जब सीन क्रिएट करेगा तो वो नेक्स्ट फेज़ के लिए आपसे पूछेगा। वो कहेगा कि जी कि सेकंड बाय सेकंड एनिमेशन प्रॉम्प्ट मैं बना दूँ, आप अप्रूव करें तो। तो आपने यहाँ से दोबारा इसको जो है वो अप्रूव करना है और वो सीन्स बाय सीन्स के बाद जो है जितने भी एनिमेशन के वो प्रॉम्प्ट थे हमारे सीन्स के, उसके बाद ये अब जो है हमें एनिमेशन के जो है वो सीन सारे क्रिएट करके देगा। ये आपके सामने है। यहाँ पर सीन 1 का प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो है ये देखें आप, ये सारा हमारे पास ये प्रॉम्प्ट है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें ये सीन 2 का आ गया, ठीक है। इसी तरह से सीन 3 का आ गया, इसी तरह से सीन 4 का आ गया। यहाँ पर हमारे पास इमेजेस प्रॉम्प्ट है साथ और साथ एनिमेशन प्रॉम्प्ट है। तो इससे हमने अपनी जो है ये सारी एनिमेशन भी करवानी है, अपनी जो है वो इमेजेस भी बनवानी है सीन बाय सीन। तो सारे इसने अब जो है यहाँ पर हमें मुकम्मल सीन्स जो है वो बनाकर दे दिए हैं। अब हम चलते हैं कि किस तरह से हमने जो है अपनी इमेजेस क्रिएट करवानी है। इमेजेस क्रिएट करवाने के लिए ये हमारे पास सीन नंबर 1 है, इसको हमने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने यहाँ पर, ठीक है, विस्क के ऊपर। विस्क पे आके जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपको कह रहा है कि 2D क्लीन वेक्टर, ठीक है, कार्टून इन क्रेयॉन कैपिटल स्टाइल, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि नो कैरेक्टर्स, जो उसने कैरेक्टर यहाँ पर डिफाइन करवाया था ना, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4, ये हमारे कैरेक्टर्स थे। अब यहाँ पर ये आपको गाइड कर रहा है कि इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है। हाँ, इसमें जो है वो ऐप्स आइकॉन आपको नज़र आएँगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसी तरह से सेम एज़ इट इज़ इनको ख़त्म कर देना है, ऐसे, ठीक है। इनको ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4 थे जब हमने कैरेक्टर निकाले हैं। तो यहाँ पर उसने यहाँ पर कैरेक्टर नो कैरेक्टर्स कहा हुआ है। यहाँ पर उसने सिर्फ ऐप्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 16:19 करना है और इसे ये प्रॉम्प्ट दे देना है और इससे ये क्या करेगा, हमारे लिए हमारी इमेज क्रिएट करके देगा।
आपने सिर्फ कैरेक्टर्स के ऊपर गौर करना है, जहाँ पर कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3 आएगा, आपने उस कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब ये देखें कितनी प्यारी इमेज उसने निकाल के दी है। ये वाली इमेज मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ और ये वाली इमेज बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे रखते हैं। इसी तरह से हम अपने दूसरे प्रॉम्प्ट के ऊपर आते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर आता हूँ, तो ये देखें, यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा प्रॉम्प्ट है। मैं इसे यहाँ पर कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद दोबारा जो है हम इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पर इसे ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, ये मैं पेस्ट करके देता हूँ। यहाँ पर इसे ये पेस्ट किया तो ये देखें यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर कैरेक्टर 1 अली वाला जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने सारे आंसर किए हुए, तो कैरेक्टर 1 हमारा ये था, इसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसे ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये इस कैरेक्टर के ही हिसाब से हमें इमेज निकाल के देगा। हर प्रॉम्प्ट के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि कैरेक्टर 1 यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है या कैरेक्टर 2 करना है, कैरेक्टर 3 करना है या कहीं-कहीं पर कैरेक्टर 1, 2 इकट्ठे होंगे, कहीं पर तीनों इकट्ठे होंगे। अब ये देखें, ये अली उसने सेम हमें निकाल के दिया। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह से सेम कैरेक्टर कंसिस्टेंसी निकल रही है। तो यहाँ पर ये इमेज मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसे खत्म करता हूँ। ये इमेज अच्छी है तो ये मैं रख लेता हूँ, ठीक है? अब ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम आते हैं अपने जो है वो थर्ड वाले सीन के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर सीन जो है हमारा आ गया तीसरा। तीसरे सीन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने दोबारा जो है विस के ऊपर आना है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है कैरेक्टर आपके पास फिर दोबारा से कैरेक्टर 1 ही है, उसके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं है। तो 1 को सिलेक्ट ही रखेंगे और यहाँ से इसे ये दोबारा जो है वो हम प्रॉम्प्ट दे देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से कैरेक्टर कंसिस्टेंसी निकल रही है। आप कहते हैं कैरेक्टर जो है कंसिस्टेंसी नहीं निकलती, तो ये कैरेक्टर बिल्कुल सेम है, तो इसे मैं ख़त्म कर दूँगा और इस कैरेक्टर को यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है? ये भी कैरेक्टर निकल आया, तीसरा सीन हमारा क्लियर हो गया। इस तरह से हम आएँगे जी अपने चौथे सीन की तरफ। इसे मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद दोबारा जो है मैं यहाँ पर आऊँगा विस के ऊपर और इसे ये जो है हम प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर देखते हैं ये अभी भी कैरेक्टर 1 ही कह रहा है। यहाँ पर भी हमारा कैरेक्टर 1 है, वही सिलेक्ट है, तो हम इसी तरह से इसे ये वाला कैरेक्टर भी दे देंगे। इसी तरह से सारी इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स आपने निकलवाने हैं, ठीक है? ये अभी चौथी का निकल रहा है, ये 5वीं का यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं और थोड़ा-सा वेट करते हैं जब तक ये बना रहा है। ये देखें जी, उसने ये वाला जो है ये कैरेक्टर हमें क्रिएट कर दिया। तो इसमें से कोई भी जो इमेज आपको अच्छी लगती है आप वो रख सकते हैं। जैसे ये वाली इमेज जो है मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसको मैं ख़त्म कर दूँगा और इसी तरह से यहाँ पर जो है वो 5th वाला जो है प्रॉम्प्ट रखेंगे। अब यहाँ पर 5th वाले प्रॉम्प्ट में यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कैरेक्टर 2 कह रहा है कि एपी यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ से कैरेक्टर 2 को मैं ख़त्म करूँगा और कैरेक्टर 2 पे क्लिक करूँगा, कैरेक्टर 1 को ख़त्म करूँगा। यहाँ पर कैरेक्टर 2 एपी का बता रहा है और बी साइड कैरेक्टर 1 अली भी है, ठीक है? तो अली और ये बल्कि दोनों ही सिलेक्ट होंगे और इसे हम ये प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसी इमेज जो है वो क्रिएट करके देता है। ये देखिए जी, कैरेक्टर का उसने हमें ये मुकम्मल निकाल दिया, दोनों कैरेक्टर सेलेक्ट थे और कितनी प्यारी ये इमेज निकाल के दी है। इसे मैं डिलीट कर दूँगा। इसी तरह से ये 5 इमेजेस हमारी हो गई हैं। इसी तरह से आपने अपनी सारी इमेजेस इसी तरह से बारी-बारी निकलवानी है। जैसे ये 6 सीन की है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। ये भी जो है हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर उसने कहा जी कैरेक्टर 2 एपी है और उसके अलावा कैरेक्टर 1 जो है वो अली है। ये दोनों ही सिलेक्ट है और कोई नहीं है। इसको भी जो है हम यहाँ से बनवा लेते हैं और इसी तरह से आपने अपनी सारी की सारी इमेजेस बनवा लेनी है ताकि हमारे पास डाटा जो है, हमारी विजुअल्स जो है वो इकट्ठी हो जाए। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंसिस्टेंसी चल रही है और सेम वही चीज़ें वो निकाल के हमें दे रहा है। जी, तो यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस निकलवा ली हैं, आपने भी इसी तरह से ये सारी इमेजेस निकलवा लेनी है और यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है ताकि हमारे पास जो हमारे विजुअल्स हैं वो सारे आ जाएँ, क्योंकि इसको हमने जो है वो अपनी वीडियोज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। ये इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 से 8 इमेजेस निकाली हैं। आपने इसी तरह सारी अपनी जितनी भी इमेजेस होंगी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, ये सीन बाय सीन आपने ये सारी निकलवा लेनी है जितनी भी इमेजेस होंगी। ठीक है जी? उसके बाद हमने करनी है अपनी वीडियोज़ की एनिमेशन, ठीक है? अब एनिमेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपनी एनिमेशंस प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास एनिमेशन प्रॉम्प्ट हमारे ऊपर है, हमने वहाँ पर जाकर अपने सारे एनिमेशन जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं, उनको निकाल लेना है। तो ये जी हमारे एनिमेशन सीन सारे निकल आए हैं। अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है इस तरह से सीन 1 को जो है वो कॉपी करना है, ठीक है? इस तरह से कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने यहाँ पर फ्लो के ऊपर, ठीक है? जैसे ही फ्लो के ऊपर आएँगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है और इंग्रीडिएंट्स टू वीडियो के ऊपर जाना है, ठीक है? इसको क्लिक किया, यहाँ पर आपने अपना पहला फ्रेम जो है वो लगाना है, ठीक है? इसे एग्री करें, एग्री करने के बाद जो हमारा पहला फ्रेम है, पहला फ्रेम क्या है हमारे पास ये वाला है, ठीक है? यहाँ पर आपने इसे जो है वो क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर उसको मुकम्मल जो है वो अपलोड कर लेगा। अपलोड करने के बाद आपने ये सीन जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है ऐसे, ठीक है? जैसे ही पेस्ट करेंगे आपने इसे ये वाला प्रॉम्प्ट दे देना है और इससे ये आपकी वीडियो जो है वो मुकम्मल आपको क्रिएट करके देगा।
इसी तरह से आपने आना है सीन 2 के ऊपर, ठीक है? जो सीन 2 होगा ना आपका, उसके ऊपर भी आपने इसी तरह से करना है। यहाँ पर जो है अपना सेकंड वाला जो है वो आपने उठाना है। ये वाला था हमारा सेकंड वाला, इसे उठाए, इसे उठा के यहाँ से आपने क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद आपने जो है अपने चैट जीपीटी पर आना है और यहाँ पर जो सीन 2 है उसे यहाँ से कॉपी करना है, ठीक? कॉपी करने के बाद इसे यहाँ से उठाना है और यहाँ पर फ्लो के ऊपर ले आना है। फ्लो पर लाने के बाद आपने यहाँ पर जो है ये भी सीन पेस्ट कर देना है और इससे ये वाली जो है वीडियो भी क्रिएट करवा लेनी है, ठीक है? इसी तरह से आपने अपनी थर्ड वाली जो वीडियो है इमेज जो है वो भी उठा लेनी है और उठाने के बाद आपने चैट जीपीटी पर भी साथ-साथ आए ना, यहाँ पर जी जैसे-जैसे आपको क्रॉप का कहे तो आपने इसे क्रॉप भी करते जाना है, ठीक है ना? क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि इमेजेस थोड़ी-सी जो है वो ऊपर उसको क्रॉप कर देता है। तो आपने इसको मुकम्मल जो है वो अच्छे से क्रॉप करना है ताकि हमारी ये वाली जो व्हाइट लाइन्स हैं या ब्लैक लाइन्स हैं, ये ना उसके अंदर आएँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हम आएँगे अपने चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ से जो सीन 3 का जो है ये प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो है इसे यहाँ पर लाकर जो है हम पेस्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है? जब तक ये बना रहा है थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। ये वाली हमारी वीडियो भी क्रिएट हो गई। इसी तरह से हमने ये वाली जो है हमारी थर्ड सीन जो है ये भी क्रिएट करवा लेना है, ठीक है? इसी तरह से आपने अपने सारे के सारे जितने भी आपके विजुअल्स होंगे, जितनी भी आपकी वीडियोज़ होंगी, आपने सारी की सारी बनवा लेनी है ताकि आपके पास डाटा जो है वो इकट्ठा हो जाए वीडियो एडिटिंग के लिए। और इस तरह से आपने ये सारे सीन अपने बनवा के इन्हें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास हमारा वॉइस ओवर भी आ गया है, हमारी जो विजुअल्स हैं, वीडियोज़ हैं वो भी क्रिएट हो गई है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है वीडियो एडिटिंग का, तो अभी हम वीडियो एडिटिंग की तरफ चलते हैं। तो वीडियो एडिटिंग के लिए हम फिल्मोरा यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो है आपने इंपोर्ट कर लेनी है अपनी सारी चीज़ें, ठीक है? यहाँ पर जैसे ये वॉइस ओवर है, मैं ये सारे वॉइस ओवर उठा लेता हूँ इस तरह से। इसे उठा लेंगे, इसे उठाने के बाद हमारे जो विजुअल्स होंगे, हमारी जो वीडियोज़ हमने डाउनलोड की हैं, उन्हें उठाएँगे। यहाँ से ये सारे जितने भी विजुअल्स होंगे ये आपने उठा लेने हैं, ठीक है? इन्हें उठाया, इन्हें उठाने के बाद आपको चाहिए आपके बैकग्राउंड के लिए म्यूज़िक, ठीक है? बैकग्राउंड के लिए जो म्यूज़िक चाहिए वो आप जैसे ये पिज़्ज़ा बे है, आप यहाँ से बहुत से मिस्ट्री कार्टून मिस्ट्री टाइप आप सर्च कर लें, मिस्ट्री म्यूज़िक आपको काफ़ी मिल जाएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड करने के बाद जैसे ये मैंने मिस्ट्री साउंड भी उठा लिया। ये सारी चीज़ें डाउनलोड करने के बाद आपने अपना पहला वॉइस ओवर उठाना है ऐसे, ठीक है? यहाँ पर लगा देना है, ठीक है? वॉइस ओवर लगाया, अब वॉइस ओवर के हिसाब से ही हमने अपने जो है ये विजुअल्स लगाने हैं। अब विजुअल्स ये कैसे लगेंगे? जैसे ही आप अपने प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आएँगे, यहाँ पर सीन 1 के अगर आप देखें, यहाँ पर नरेशन है, यू प्रोबब्ली हैव डज़न ऑफ फ्री ऐप्स योर फ़ोन राइट, ठीक है? अब ये वाला हमारा पहला सीन था, ठीक है? अब इस सीन के ऊपर हमारी पहली वीडियो लगनी है, तो मैं यहाँ से हमारी पहली वीडियो ये वाली थी, ये उठाऊँगा और यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है? इसे सुन के मैं यहाँ तक जो है इसे कन्वर्ट कर दूँगा। इसके बाद आपने ये वाला जो साउंड है ना, ये आपने ऑफ कर देना है और उस हिसाब से आपने ये सारी चीज़ें लगानी है, ठीक है? यहाँ तक जो है ये हमारी पहली वीडियो आ रही है, तो मैं इसको जो है वो थोड़ा-सा कंप्रेस कर दूँगा ताकि हमारी वीडियो यहाँ तक ही सिर्फ़ बने, ठीक है? उसके बाद हमारी जो दूसरी वीडियो है, वो हम देखेंगे वो कहाँ पे लगेगी। अगर मैं यहाँ पर सेकंड नरेशन के ऊपर आता हूँ, जैसे मैसेजिंग ऐप, गेम्स, शॉपिंग ऐप्स, ऑल फ्री, ठीक है? तो इसको हम यहाँ से उठाएँगे और ये वाली जो है यहाँ पर लेके आएँगे और इसे यहाँ पर जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है? इसी तरह से आपने इन सब को सुनना है और सुनने के साथ-साथ आपने ये सारी जो है जितनी भी वीडियोज़ है, ये आपने लगा देनी है, ठीक है? ठीक है जी, इस तरह से आपने अपने सारे विजुअल जो है वो वॉइस ओवर के हिसाब से सेट कर लेने हैं और इस तरह से आपने यहाँ पर अपना जो है वो बैकग्राउंड साउंड लगा देना है और इसकी जो वॉइस है वो आपने जो है वो -dB पे करनी है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर जो है वो -18 कर देना है ताकि इसका साउंड थोड़ा-सा लो हो जाए, ठीक है? अब इस तरह से ये सारी एडिटिंग होगी। अगर आप चाहें यहाँ पर जो है वो ट्रांज़िशंस लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं, जैसे ये सीने रिच है, आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट्स मिल जाएँगे, फ़िल्टर्स मिल जाएँगे, ट्रांज़िशंस आपको बता दिए। अगर ट्रांज़िशंस लगाना चाहते हैं, फ़ेड इन, फ़ेड आउट, वो भी ये सारी चीज़ें इसमें लग जाएँगी। तो इतना सा काम है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है वीडियो एडिटिंग का। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास काम रह जाता है, वो रह जाता है हमारे थंबनेल और एसईओ का। तो थंबनेल के लिए हमने क्या करना है, ये थंबनेल प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम टाइटल उठा लेंगे, जिस टाइटल के ऊपर हमने अपनी वीडियो क्रिएट की है, मैं इस टाइटल को उठाता हूँ। टाइटल को उठाने के बाद जो है यहाँ पर मैं ये टाइटल जो है ये प्रोवाइड कर दूँगा ऐसे, ठीक है जी। यहाँ पर हमने ये टाइटल प्रोवाइड कर दिया और इसी तरह से यहाँ पर जो है हमने अपना टाइटल प्रोवाइड करना है, ये बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अपना जो है वो थंबनेल क्रिएट करवा लेते हैं। मैं यहाँ से जो है इसे प्रॉम्प्ट को जो है वो कॉपी करता हूँ। प्रॉम्प्ट को इस तरह से कॉपी करना है और चैट जीपीटी पर आ जाना है और यहाँ पर जो है आपने ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देना है और ये हमें थंबनेल के प्रॉम्प्ट जो है वो क्रिएट करके देगा। कम से कम तकरीबन 3 से 4 या 5 जो है वो प्रॉम्प्ट्स हमें क्रिएट करके देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि उसने हमें एक प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया और वो कह रहा है कि अगर आपने 3 से 5 बनाने हैं वेरिएशन तो मुझे आप बता दें तो मैं बना दूँगा। लेकिन हम इसी को जो है वो कॉपी करते हैं यहाँ से और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद हम आ जाएँगे अपने विस्क के ऊपर। विस्क पे आके हम जो है वो अपना करैक्टर जो है वो बनवाएँगे, सॉरी थंबनेल बनवाएँगे। यहाँ पर हमारे पास करैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहाँ पर मैं ये वाला प्रॉम्प्ट जो है वो इसे दे देता हूँ ताकि हमारा जो है वो थंबनेल क्रिएट हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेलेवेंट उसने जो है वो हमें थंबनेल निकाल के दिया है, क्योंकि हमने जहाँ पर उसने कहा हुआ था कि मेन कैरेक्टर को जो है वो आपने सिर्फ उठाना है, तो हमने मेन कैरेक्टर की जगह इस मेन कैरेक्टर को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था और थंबनेल आपके सामने है। अब थंबनेल को अगर आप थोड़ा-सा और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, यहाँ से डाउनलोड करें और उसके ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे कंपेटिटर ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जैसे ये है अमेज़न है, फॉर द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है, तो आप इस तरह से टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आप कैनवा में जाके कर सकते हैं या आप जो है फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं। तो ये ईज़िली आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फ्री ऐप्स का होगा, तो आपने फ्री ऐप्स लिख देना है सिर्फ़ व्हाइट कलर में, तो आपका थंबनेल रेडी हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने अपनी जो है वो एसईओ करनी है। एसईओ के लिए आपने एसईओ वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से इस तरह से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है वो दोबारा आपने चैट जीपीटी पर आना है और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट जो है वो आपने प्रोवाइड कर देना है, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ये आपसे आपका टाइटल माँगेगा, तो टाइटल के लिए आपने यहाँ से दोबारा टाइटल कॉपी करना है और दोबारा यहाँ पर आ जाना है, ठीक है? अब ऐसे के लिए आपने यहाँ पर देना है इसे टाइटल, टाइटल के लिए आपने यहाँ पर टाइटल पेस्ट करना है और इसे ये वाला सेम टाइटल आपने दे देना है, ठीक है? जैसे ही ये सेम टाइटल आप देंगे, इसका मुकम्मल जो है वो आपको टाइटल से भी निकाल के देगा, वो भी हाई सीटीआर, ठीक है? जैसे आप ये देख सकते हैं कि हाउ फ्री ऐप्स रियली मेक्स मनी, ठीक है? द हिडन बिज़नेस ऑफ योर डाटा। अब ये 3 टाइटल हैं, इनमें से कोई भी टाइटल आप लें, अपनी जो है वो टाइटल के अंदर प्रोवाइड करें। सेम यही टाइटल उठा के आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देना है और उसी तरह से ये आपने सारी जितनी डिस्क्रिप्शन उठानी है विद हैशटैग्स ये आपने लगानी है और उसके बाद आपने अपना थंबनेल लगाना है और थंबनेल लगाने के बाद ये वाले जितने भी टैग्स हैं, ये आपने प्रोवाइड कर देने हैं। इससे आपकी एसईओ भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइटल फाइंड आउट करने आ गए होंगे, आपको जो है अपना स्क्रिप्ट राइट करना आ गया होगा, उसके बाद ये सारा जितना भी वॉइस ओवर किया है, विजुअल्स निकाले हैं, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी रखी है, ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जी, तो क्रिएटर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइनेंस नीश के ऊपर मुकम्मल काम करना आ गया होगा कि किस तरह हमने अपने कंपेटिटर को देखते हुए अपनी वर्किंग करनी है। अब फाइनेंस नीश के ऊपर कौन-कौन चैनल बनाने वाला है, कौन-कौन वर्किंग करने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पर इस तरह के ऑटोमेशन के जितने भी कोर्सेज़ हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। एसईओ के रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता रहेगा, तो हर चीज़ आपको ऑटोमेशन के रिलेटेड मेरे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।